नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विचार प्रबंधन यानी कि थॉट मैनेजमेंट के हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब हम हमारे विचारों को सही दिशा देते हैं, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करते हैं और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे विचार अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं। जब हम हमारी सोच को नियंत्रित कर पाते हैं तो जीवन में हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि हमारा व्यक्तित्व संतुलित बन जाता है, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी निर्णय शक्ति भी अच्छी होती है, हमारा जो कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, जिसके कारण कोई भी कार्य करने से पहले हम थोड़ा सोच विचार कर लेते हैं और सोच विचार करने के बाद हम आयोजन भी करते हैं कि काम कैसे करना है। तो आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि प्लानिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, और दूसरी भी एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो ये कहावतें हमें समझाती है कि कोई कार्य हमें अच्छी तरह करना है तो हमें आयोजन अच्छी तरह करना पड़ेगा और बाद में कार्य शुरू करना पड़ेगा। तो जब हम हमारे विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं तो हम हमारे जीवन में कोई भी कार्य अच्छी तरह करते हैं और हमें इसमें सफलता भी मिलती है, जिसके कारण हमें मानसिक संतुष्टि होती है। हम दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते, हम अपने आप जांचते हैं कि हमारे लिए क्या बात अच्छी है, हमारे लिए क्या बात बुरी है, हमें फ़ायदा करने वाली बात है, नुकसान करने वाली बात है। ऐसा सोच समझ के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पर्सनालिटी में भी एक प्रकार का निखार आता है। दूसरी महत्व की बात है कि हम लोगों के लिए जजमेंटल नहीं बनते। जब हमारे थॉट अच्छे होते हैं, जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम लोगों के प्रति भावना के साथ जुड़ते हैं। हम लोगों के दोष नहीं देखते, हम लोगों में जो अच्छे गुण हैं उसको देखते हैं। लोगों के साथ हम अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और उनकी अच्छी बाबतों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने के कारण हम सामाजिक ताने बाने भी अच्छी तरह बुन पाते हैं और लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं। तो जीवन में हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तीसरी महत्व की बात है कि हम ओवर थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें स्ट्रेस भी होता है, साथ साथ हम डिप्रेशन में आ सकते हैं। कभी कभी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसे रोग हैं ना, वो ओवर थिंकिंग की वजह से आते हैं। क्योंकि एक बात यदि आपने सुनी हो तो कोई कोई रोग साइकोसोमेटिक डिसीज़ होते हैं, जिसको मनोशारीरिक रोग बोलते हैं। तो मनोशारीरिक रोग क्या है कि जब ज़्यादा आप सोचते हैं तो रोग आपको होता है। तो आप जब ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो जब वो जो रोग मैंने गिना है वो रोग आपको नहीं होंगे, तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए भी हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। एक और महत्व की बात आपको बताऊँ तो हम हमारे इमोशन पर कंट्रोल रख सकते हैं। जब हम अच्छी तरह सोचते हैं, हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम हमारे इमोशन पर अच्छी तरह नियंत्रण कर पाते हैं। और इमोशन पर अच्छी तरह नियंत्रण करने के कारण हम इमोशनल फूल्स नहीं बनते। क्योंकि हम कभी कभी क्या होते हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोगों की बातों में आने के कारण हम बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं, जिसका हमें बाद में नुकसान भुगतना पड़ता है। हम किसी के लिए पपेट नहीं बनते, हम किसी के लिए ब्लाइंड फॉलोवर भी बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा माइंड सेट प्रॉपर है, हमारी एक फिलॉसफी अलग है और हम हमारी फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा माइंड सोचता है, हमारा माइंड मैकेनिकल नहीं हो जाता, हमारा माइंड कंप्यूटर जैसा नहीं हो जाता कि कोई कमांड दे दे और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम अपने आप सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये सब सोचना पड़ता है जीवन में। और ये सोचने कब सोच सकते हैं? तो जब हम हमारे विचारों पर नियंत्रण कर पाते हैं तो ये बातें हमारे जान में आती है और जहन में ऐसी बातें आने के कारण हम अच्छी तरह जीवन में हमारे निर्णय ले पाते हैं। एक और महत्व की बात आपको बताना चाहूँगा कि जब हम हमारे विचारों पर नियंत्रण कर पाते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह कर पाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह करने के कारण हम हमारे कार्य मुलतवी नहीं रखते, हम आज का कार्य कल पे नहीं धकेलते अथवा ऐसा नहीं सोचते कि चलो आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, परसों करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे काम पूरे नहीं होते तो हमारे जीवन के प्रति उत्साह कम हो जाता है और उत्साह मंद पड़ने के कारण जीवन में से हम
रस कम कर होता है और जीवन में से हमारा रस कम होने के कारण जीवन जीने का हमारा जो हौसला है वो हौसला कम होता है और मानसिक शांति हमें नहीं मिलती, जिसके कारण हम जीवन में सफल नहीं होते और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंत में मैं इतना कहूँगा कि यदि हम हमारे थॉट्स मैनेज कर सकते हैं तो जीवन में हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि थॉट्स ही हमारे लिए सब कुछ है। थॉट्स ही हमारी पर्सनालिटी है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व हमारे विचारों के आधार पर नक्की होता है। जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है वैसे हमारे कार्य होते हैं और वैसा हमारा जीवन होता है। तो हमें सबको ये करना है कि हमारे विचारों को अच्छी तरह नियंत्रित करना है और हमारा जीवन अच्छी तरह बसर करना है। धन्यवाद।